दोस्तों, बात करना चाहूँगा गुड फ्राइडे क्यों? क्यों मनाया जाता है गुड फ्राइडे? क्यों प्रभु यीशु मसीह इस दिन बलिदान हुए और क्यों प्रभु यीशु मसीह ने अपनी जान दी? इसको समझना, इसको जानना सबों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो चाहे विश्वासी हैं, वो चाहे अविश्वासी हैं। जो लोग प्रभु यीशु मसीह को भी नहीं मानते, उनको भी जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पर लिखा है कि गुड फ्राइडे क्यों मनाया जाता है, क्यों सेलिब्रेट किया जाता है? इसकी जो सबसे बड़ी वजह थी, सबसे बड़ा रीजन है, वो मैं आपके बीच में रखना चाहता हूँ। रोमियो 3:23 यहाँ पर लिखा है, इसीलिए कि सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित है। तो प्रभु यीशु मसीह का जो बलिदान हुआ वो इस पाप की वजह से हुआ, इस गुनाहों की वजह से हुआ। तो यहाँ पर लिखा है, इसीलिए कि सबने पाप किया। तो इस दुनिया का कोई भी व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि मैंने अपनी जिंदगी में कभी भी पाप नहीं किया। अगर वो ऐसा कहता है तो बाइबल की बातों को झुठलाता है। इसीलिए कि सब ने पाप किया। और बहुत सारे लोग कह भी सकते कि मैंने तो अपनी जिंदगी में कभी पाप नहीं किया। तो मैं उसको कहना चाहता हूं, एक व्यक्ति है जिसका नाम है एडम, इस संसार का पहला व्यक्ति जिसको मिट्टी से बनाया गया। तो उसके द्वारा पाप हुआ है, गुनाह हुआ है, जिसको आप कहते हैं परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन। उस डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा। वो जो पहला व्यक्ति है उसकी हम सब जनरेशन है। जितने भी इस संसार में व्यक्ति है वो सब उसकी जनरेशन है। तो उसके द्वारा पाप हुआ, उसके द्वारा गुनाह हुआ। और बाइबल कहती है कि आदम का जो बीज है वो सबके अंदर बना रहता है, उसका जो स्वभाव है वो सबके अंदर बना रहता है। इसलिए बाइबल कहती है, इसीलिए कि सब ने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित है। इसी पाप से छुटकारा देने के लिए प्रभु यीशु मसीह बलिदान हुए। देखिए रोमियो 6:23 क्या कहता है, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। ये कौन सी मृत्यु है? यहाँ पर जो मृत्यु की बात हो रही है वो है परमेश्वर से अलगाव, परमेश्वर से दूरी, परमेश्वर से बहुत दूर। पाप की मजदूरी तो मृत्यु। एक है आप शरीर में पैदा होते हैं, मर जाते हैं, वो एक अलग चीज है। लेकिन एक चीज होती है कि आपकी आत्मिक मृत्यु होती है, मतलब कि परमेश्वर से दूर। परमेश्वर, इसलिए बहुत जरूरी है परमेश्वर को जानना, परमेश्वर को एक्सेप्ट करना, या खासकर यीशु मसीह को। तो यीशु मसीह ने क्या किया, आइए इसको समझते। इब्रानियों 9:12, और बकरों और बछड़ों के लहू के द्वारा नहीं, ध्यान से सुनिए इसको, बकरों और बछड़ों के लहू के द्वारा नहीं, पर अपने ही लहू के द्वारा एक ही बार पवित्र स्थान में प्रवेश किया और अनंत छुटकारा प्राप्त किया। तो इस पाप से छुटकारा पाने के लिए पहले क्या किया, बकरों और बछड़ों का लहू बहाया गया। और बकरों और बछड़ों के लहू में इतनी ताकत नहीं थी, इतनी सामर्थ्य नहीं थी कि उस पाप को मिटा सके। टेम्परेरी, कुछ समय के लिए पाप ढंप जाता था लेकिन खत्म नहीं होता था। तो वहां पर बहुत कोशिश हुई, व्यवस्था के अकॉर्डिंग बहुत लहू बहाया गया, बकरों और बछड़ों का बहुत लहू बहाया गया। लेकिन परमेश्वर को चाहिए था एक परफेक्ट ब्लड, पवित्र ब्लड, जो उस पाप को हमेशा हमेशा के लिए मिटा सके। तो यहाँ पर लिखा है अपने ही लहू के द्वारा, मतलब कि प्रभु यीशु मसीह ने अपने ही लहू के द्वारा एक ही बार पवित्र स्थान में प्रवेश किया और अनंत छुटकारा प्राप्त किया। तो प्रभु यीशु मसीह उस दिन क्रूस पे, जब प्रभु यीशु मसीह मारे गए, उन्होंने अपना कीमती लहू बहाया। उसके बाद से हमारा पाप हमेशा हमेशा के लिए मिट गया, हमेशा हमेशा के लिए मिट गया। और अब हमारे पास एक्सेस है कि हम उस पवित्र स्थान में एंटर कर सकते हैं, होली ऑफ होली प्लेस में। तो प्रवेश किया और अनंत हमेशा हमेशा के लिए हमें छुटकारा दे दिया। तो बहुत सारे हमारे हिंदू भाई, मुस्लिम भाई, सिख, आप जिस भी कौम से आते हैं, मैं आपको कहना चाहता हूं कि यीशु मसीह परमेश्वर है।
यीशु मसीह परमेश्वर है, उसको जानिए। बहुत सारे मजाक उड़ाते थे कि प्रभु यीशु मसीह तो अपने आप को नहीं बचा सका, तो मुझको और आपको क्या बचाएगा। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर यीशु मसीह अपने आप को बचा देते उस दिन, तो फिर आप मर जाते उसकी जगह, आप बलिदान हो जाते, आप खत्म हो जाते। और इब्रानियों 9:22 कहता है, बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं है। बिना लहू बहाए पापों की क्षमा, इसीलिए प्रभु यीशु मसीह को अपना लहू बहाना पड़ा, पवित्र लहू, जिसको आप कहते हैं परफेक्ट ब्लड। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप समझ गए होंगे कि गुड फ्राइडे इसलिए मनाया जाता है। पूरी मानव जाति पाप में पड़ी थी, गुनाहों में पड़ी थी, और परमेश्वर को एक परफेक्ट ब्लड चाहिए था। तो प्रभु यीशु मसीह ने अपना बलिदान किया और उस पाप को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दिया और हमें अनंत छुटकारा दिया। मैं उम्मीद करता हूं कि आप बात को समझ गए होंगे। परमेश्वर आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल।